अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। मंगलवार 21 दिसंबर को ली गई पत्रकार परिषद में अकोला के जाने माने डॉक्टर अशोक भोपाले ने अपने आप पर हुए अन्याय के बारे में पत्रकार परिषद ली और कैसे उन पर अन्याय किया गया उसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र जिला प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आखिरकार अकोला राज्य शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी की गलत सिफारिश के कारण तत्कालीन जिला सर्जन डॉक्टर अशोक राजाराम भोपाले को इंसाफ दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य सरकार असमंजस में है और स्वास्थ्य विभाग ने अपने पद का दुरुपयोग करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के मुंह पर ये एक बड़ा तमाचा है। इस मामले में जानकारी है कि डॉक्टर अशोक भोपाले का जन्म 1956 में हुआ था। 2000 तक वह अकोला में जिला सर्जन के रूप में कार्यरत थे। जब डॉक्टर भोपाले का वर्ष 2003 में नागपुर में तबादला हुआ था, उनकी सेवानिवृत्ति के 22 दिन पहले 31/7/2004 को राज्य सरकार ने उन पर 9 गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। मुख्य आरोप वित्तीय अनियमितताओं, गबन और सरकारी वित्तीय नुकसान थे। विडंबना यह है कि मामला स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञों को नहीं बल्कि राजस्व अधिकारी के पास भेजा गया, जबकि अधिकारियों को चिकित्सा क्षेत्र का अधिक ज्ञान नहीं था। राजस्व अधिकारियों को जानबूझकर पारित करने के उद्देश्य से जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर अशोक भोपाले के खिलाफ जांच 2007 में शुरू हुई और 2013 में खत्म हुई। डॉक्टर भोपाले के कार्यकाल में अधिक अनियमितताएं हुई लेकिन गबन नहीं हुआ, ऐसी स्पष्ट रिपोर्ट जांच अधिकारी ने दी। सरकार का आर्थिक नुकसान नहीं होने पर तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डॉक्टर गोपाल ने अपनी पेंशन कम करने का एक तरफा आदेश जारी किया। ये आदेश डॉक्टर भोपाले महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण नागपुर के समक्ष पेश हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत और डॉक्टर अशोक भोपाले के प्रभावी युक्तिवाद अदालत ने उनके सभी आरोपों को बरकरार रखा। साथ ही डॉक्टर भोपाले से सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सभी लाभों और पूर्ण पेंशन को लागू करने की सिफारिश की। हादसों और परेशानियों को रिटायर होने में 2 दिन बाकी होने के इरादे से पूछताछ की गई। 17 साल से राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे डॉक्टर भोपाले के इस बीच दिल की सर्जरी भी हुई। वहीं 75 वर्षीय डॉक्टर भोपाले ने हठपूर्वक मामले को उठाया और आखिरकार सच्चाई को दुनिया के सामने लाया और सरकारी महकमे के लाल फितशाही डॉक्टर अशोक भोपाले ने उजागर की। पत्रकार परिषद लेकर डॉक्टर भोपाले ने उनके साथ किए गए अन्याय की विस्तार से जानकारी दी। इसका उद्देश्य केवल अच्छे काम करने वाले अधिकारी को कैसे प्रताड़ित किया जाता है ये बताना है। ऐसा बताते हुए डॉक्टर भोपाले ने उन पर अन्याय करने वालों को माफ किया। बता दें कि डॉक्टर अशोक भोपाले एक अनुभवी जाने माने सर्जन है। उनके सिविल सर्जन के कार्यकाल में हजारों गरीब मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। ऐसे डॉक्टर को भी प्रताड़ित झेलनी पड़ती है, ये इस जमाने का सच है। इस पत्रकार परिषद में एडवोकेट नरेंद्र बेलसरे, सामाजिक कार्यकर्ता सागर सिद्दीकी, नासिर खान, सूबेदार खान उपस्थित थे। उसका कामकाज का मुझे शासन ने अच्छा नतीजा दिया नहीं। मेरी बदली किया नागपुर 2003 में और मेरे सेवानिवृत्ति का दिनांक जो 31/7/2004 था, उस दिन से उसके 22 दिन पहले उस पर शासन ने विभागीय चौकसी का आदेश दिया। करके मुझे काफ़ी मनस्ताप हुआ और वो विभागीय चौकसी 2004 में सेवानिवृत्त होने के बाद 2007 में शुरू हुई, 2013 में पूरी हुई। उस बीच मेरा मनस्ताप की वजह से बाईपास सर्जरी भी हुआ हार्ट पर। 13 पर होने के बाद शासन ने मेरी जो प्रेजेंटेशन था वो मान्य नहीं किया, तो मुझे प्रशासकीय प्राधिकरण महाराष्ट्र का नागपुर जो बेंच है वहाँ पे केस दाखिल करना पड़ा और मुझे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण ने पूर्ण न्याय दिया और गवर्नमेंट के जो आदेश है वो पूरे बेकायदा है, इलीगल है। शासन का कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, कोई शासन का पैसों का डॉक्टर भोपाले ने अपहरण नहीं किया। ऐसा शिष्ट पूरा दिया और डॉक्टर भोपाले को पूरा लाभ मिले, पूरा पेंशन मिले सेवानिवृत्ति के बाद आज तक और बाद में भी। इसके बाद में भी शासन ने आदेश 2020 में निकाला शिक्षा मुक्ति का। मैट का निर्णय 2017 में होने के बाद भी देखो 3 साल लगते हैं शासन को
शिक्षा मुक्ति के आदेश निकालने की। पूर्ण तरह शिक्षा मुक्ति का आदेश मेरे हाथ में फरवरी 2021 को मिला, इसलिए मेरी जीत हुई है। इस खुशी में मैं अभी हूँ। और मुझे शासन के जो मुझे मनस्ताप दिया उसके बगैर शासन के मेरे वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री उस पीरियड में जो थे उसके में मेरी प्रदीर्घ नाराज़ी है। फिर भी मैं कोई उनके बावजूद नुकसानी का दावा करने वाला नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम सत्यमेव जयते।